स्वागत है। यस, जय मसीह, जय मसीह, गुड मॉर्निंग, जय मसीह। सबको बड़े भाई यीशु मसीह का धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हम सबको इस योग्य बनाया, इस काबिल समझा कि हम इस भोर के समय में हम उसके सन्मुख आ पाए हैं। आए हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे महान दयालु और कृपालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी में विराजमान प्रभु, तो सर्वोपरि, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे जैसा, तेरे तुल्य तो कोई नहीं। यदि हम किसी की उपमा भी दें प्रभु, वो तुझसे कम ही है। हाँ प्रभु, हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं जो आप सारे जहां का परमेश्वर और तुम मेरा परमेश्वर, मेरे हृदय का परमेश्वर है। हम तेरे नाम को जय देते हैं, तेरे नाम का स्तुति और प्रशंसा करते। हम तुझसे दुआ करते हैं जो कुछ तेरे प्रिय जन चरण में बैठ करके के सामने अपने आपको समर्पित करते हैं, गीत, वचन और प्रार्थना के द्वारा। प्रभु, आप सबको आशीषित और अनुग्रहित करें। जो आज का वचन शेयर करने को है, पवित्र सेनाओं का परमेश्वर, आप हर एक के मन को तैयार कर, जिससे लोग सुने, समझे और तेरी महिमा अधिकार से करने पाए। प्रभु, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं कि मैं बोलने वाला नहीं, वरन भैया म्यूट में चले गए हैं आप। बातचीत करें, जिससे हम घटते और आपकी महिमा सदा सर्वदा होते रहे। पिता सबको इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि हम परमेश्वर के नाम में सदा भला और संगा है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, जो परमेश्वर हम सबको एक मन, एक आत्मा, एक विचार किया है कि हम उसके पास आ पाए और उसकी संगत कर सके। प्रभु, हम आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिंगलन के ट्रबल है। पास्टर भरतलाल जी, पास्टर भरतलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक दो कदम मूव करके देखेंगे, शिफ्ट करके देखेंगे, ताकि हम साफ साफ सुन सके। पास्टर भरतलाल जी, लेनी कट गया है। फिर से आशा करते हैं फिर से जुड़ेंगे। शायद सिग्नल ठीक मिल रहा नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कुसुम जी, एक छोटा सा गाना गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। फिर में भरतलाल जी आ जाएंगे। ओके सर।
ठीक है, सबको जय मसीह की। तुम पवित्र पवित्र है, तुम पवित्र पवित्र है, तुम पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य योग्य है प्रभु, तू स्वर्ग में है यीशु, तू सामर्थ्य योग्य है प्रभु, तू स्वर्ग में है यीशु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। जय मसीह की। कुसुम जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। अब समय है, हमारे पास अल्टरनेटिव है, हमारे पास हमेशा एवररेडी बैटरी के समान पास विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार हैं। पास भरतलाल जी का टेक्निकल इश्यू हो गया है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम पास विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ जाएंगे, जगदीशपुर बिहार में। पास्टर जी जी पास्टर जी आप संदेश सुना पाएंगे? जी 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 ओके। ओके ओके। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दो सुनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं। जो भी हम वचन बोले प्रभु की ओर से होने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक हम भजन गाएंगे और इसके बाद हम परमेश्वर की बड़ाई के लिए आगे आएंगे। आइए हम भजन को सुनेंगे। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विषय पीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या।
यीशु नाम नहीं तो जीना का। अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु तेरा इंतजार है। आजा यीशु, आजा यीशु तेरा इंतजार है। आजा यीशु, आजा यीशु तेरा इंतजार है। आइए हम प्रवचन की ओर चलेंगे। संकट में प्रभु हमसे दूर क्यों, क्यों हमें छोड़ देते हैं प्रभु, हम मिट जाते हैं। हम जबकि उनके बेटा बेटी हैं, वो दया रहम क्यों नहीं करते हम पर। हम बेटा बेटी हैं प्रभु को, क्योंकि अपने लोगों को बचाने के लिए ही वो पृथ्वी पर आए हैं। और बहुत से लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं, मिट जाते हैं। लोगों के साथ ज्यादतियां होती है, क्या प्रभु नहीं देखता। इतनी बड़ी बड़ी भयानक भयानक बीमारियां आती है, लोग मारे जाते हैं। हम पिछले घटनाओं को विषय में बताएंगे। अमेरिका बम बिगा, कितने लोग मारे गए। आज तक जितनी भी क्षति हुई है लड़ाइयों से, सभी से ज्यादा क्षति अमेरिका द्वारा ही हुआ है। आइए हम मुख्य विषय पर चलते हैं। तो अधर्मियों का न्याय स्वर्ग से उतरता है। अधर्मी के लिए परमेश्वर जो है ऊपर से न्याय भेजते हैं, और ऊपर से न्याय भेजते हैं। दंड लोग समझ नहीं पाते कि हमें कृत करते हैं, हमें जो जायदादी करते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, हमें देखने वाला कोई है, देखने वाला कोई है। एक वचन को हम ले रहे हैं, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय में चलेंगे। उत्पत्ति 19, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आए। उत्पत्ति 19 अध्याय 19 कौन सा वचन है? 1 मिनट सिस्टर, हम निकाल नहीं पाए हैं, निकाल रहे हैं। 24 और 25। 24, 20, 24, 25। ओके। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। मैंने यही टॉक लिया है कि संकट जो है ऊपर से भेजा जाता है। सभी बीमारियां परमेश्वर की ओर से भेजी जाती है। यहाँ देखने में आता है कि वहाँ के लोग उदंड हो गए थे, और परमेश्वर ने गंधक और आग बरसा करके भूमि की मिट्टी तक बर्बाद कर दिया, जला के राख कर दिया। ये सारी संकट परमेश्वर की ओर से ही भेजा जाता है, और इसका निदान भी, सजेशन भी प्रभु की ओर ही है। वो रहम भी करने वाला वही है, दया भी करने वाला वही है, मिटाने वाला वही है। तो हम अभी भजन जो गाए हैं कि यीशु नाम बिना जीना क्या, जिसके अंदर यीशु नाम नहीं वो मरा हुआ जैसा है।
आइए हम एक वचन को और ले रहे हैं। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। भजन संहिता 104 अध्याय केवल 29 पद। भजन संहिता 104 अध्याय केवल 29 पद। जिनको मिलता है वो आएंगे आगे, जिनको मिलता है वो आएंगे आगे। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। मैंने अभी बताया कि न्याय जो है ऊपर से ही भेजा जाता है, और भी जगह में लिखा हुआ है। ये बातें कई जगह आई हुई है। हम मुख मुख जगह को ले रहे हैं और बता रहे हैं। परमेश्वर की ओर ही निदान है और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो संकट में हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? हम उनकी बातों को, उनकी आज्ञा को अवहेलना करते हैं, मानते नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो अपने ही बात पर अड़े रहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। गलती भी बोले तो भी वो बोलता है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। परमेश्वर की बातें हम लोग छोड़ देते हैं, परमेश्वर की संगति छोड़ देते हैं, इसीलिए हम पर विपत्तियां आती है। जितने लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उन पर विपत्तियां नहीं पड़ती, विपत्तियां नहीं आती। लेकिन परमेश्वर को छोड़ देने के बाद विपत्तियां आती है। अभी अभी छोटा छोटा बात तो हम नहीं बताना चाहते, लेकिन नहीं बताए बिना रह भी नहीं पाते। हमारे ही घर में अभी बहुत अशांति है। जब बेटा आ जाता है बाहर से तो बहुत तकलीफ होता है। रात ही हम रो रहे थे। शराब पी के आया और गाड़ी चढ़ाना नहीं सकता था घर में। बहुत कठिन परिस्थिति से चढ़ाए और प्रभु से हम दुआ किए कि प्रभु आखिर किस वजह से हमको आप इतना तकलीफ दे रहे हैं? जो जिसे आप बनाए हैं उसे भी सुधारने नहीं सकते। हम अपना लाइफ आपने खर्च कर दिया, दे रहे हैं। हम जाएं तो जाए कहाँ? हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमको समझ में नहीं आती कि हमारे घराने पर इस तरह क्यों विपत्तियां पड़ी है। हम दुनिया को सुधारने आ रहे हैं, सुधारने जा रहे हैं, सुधारते हैं, अपनी मौज साइड के अमुक तमुक बोलते हैं, और हमारा ही बेटा एक हमसे सुधर नहीं रहा। ये हमारे लिए लज्जित होने की बात है। हम परमेश्वर से बार बार ये बात कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों होता है? आप देखिए हम कहाँ जाएंगे? आपके अलावा हमारा दूसरा कोई आधार है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो हम बहुत परेशानी में है कि इसीलिए कभी कभी हम परमेश्वर से दूर जाने को सोचते हैं। अभी बीच में जो हम योजना बनाए थे परमेश्वर से दूर चले जाने के लिए, एकदम हमारा योजना डिटरमाइंड था। लेकिन राज्य सरकार जी, ज्योति हरी, मदन भैया, जोशी भैया और सर जी के चलते, इन्हीं लोग के चलते हम फिर परमेश्वर में आए। तो संकटें आती है लेकिन निदान सुलेशन भी उसी के पास है। हम जाएंगे अब कहाँ? अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम जीवन भर तो अपना समय 20-25 बरस से प्रभु में लगा दिया। अब हमारी जीवन कहाँ है, कितना है, कब हमारा गाड़ी खुल जाएगी हमें ही पता नहीं है। तो हम जाएंगे कहाँ? सारा सुलेशन समाधान प्रभु के पास है। वही मारता है, वही चंगा करता है, वही पट्टी बांधता है। हम एक वचन को ले रहे हैं, हमारे साथ मदद के लिए कोई भाई बहन आगे आएंगे। इसी में भजन संहिता में पीछे 10 चलेंगे, 10 का 1 और 22 का 1। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। भजन संहिता 200 अध्याय 1 वचन, 22 अध्याय भजन संहिता 1-2। हालेलुया। हे यहोवा, तो क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? आमीन। 22 का 1-2।
सर 22 अध्याय का 1 और 2 दोनों वचन। हाँ जी 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 जी। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इस सारी सवाल का जवाब हम बाइबिल से ही ढूंढे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तभी ये सार्थक है। हम अपनी तारीफ करना नहीं चाहते। अपनी तारीफ करेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी तारीफ आप लोग करें, हमारे चुनाव को तारीफ आप लोग करें। ये वचन जो है परमेश्वर का मुख के द्वारा आया है, लेकिन चुनाव हमारी इधर उधर हो जाती है, इसलिए हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। तारीफ तो प्रभु को करना चाहिए कि हमारे जैसे कम पढ़े लिखे के यहाँ ले आया और छोटी बड़ी मेजों पर हमको इस्तेमाल करता है। उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी बड़ाई होनी। सारा सुलेशन हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। ये सारी सुलेशन, सारी जवाब अयूब के किताब में लिखी हुई है। अयूब, कोई भाई बहन हमारे में मदद करेंगे? अयूब 13 अध्याय, अयूब में ही रहना है। सारी सलेशन यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। सारी चीजें के विषय में साफ साफ बताई गई है। इस प्रवचन को हमने कई जगह इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत लोग इसको तारीफ किया कि हाँ, आपका चुनाव को हम मानते हैं, आप अच्छे चुने हुए हैं। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। आइए हमारे साथ अयूब के किताब में चलेंगे। 13 अध्याय 24 से 26 वचन पढ़ेंगे। अयूब में ही रहना है हमको। कोई भाई बहन आएंगे हमारी मदद के लिए? अयूब 13। कौन सा अध्याय सर? 13 13 13 बोल रहे हैं, कितने बार बताए? अयूब 13 अध्याय 24 तू से कि, 26 वचन पढ़ना है। तू 13 का किस 24 कारण से 26। हालेलुया। तू किस जी जी, कारण बोलिए अपना मुंह सिस्टर। फेर लेता है और मुझसे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? आमीन। आमीन आमीन। क्या तू सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? है, हम कुछ नहीं है। हमारे सूखे डंठल के समान है, जो हवा के द्वारा उधिया करके कहाँ कहाँ चला जाता है। हमारे जैसे आदमी को पाले ही पड़ेगा, हमारे जैसे आदमी को तू सताएगा। इसका सारा सिलेबस अभी अभी इसी में आएगा। इसको उतना समझाना नहीं है, आप वचन द्वारा ही समझेंगे सिस्टर। इसी में थोड़ा सा 34 अध्याय है, आगे बढ़ेंगे। 34 में सारा सुलेशन बता दिया है। 34 34 का 21 22, 21 से 25 तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि 34। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, उसकी सारी चाल ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं देख सके, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े पाँच के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में वे चूर चूर हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। 25 तक आ गए हैं भैया। 21 से 25। पढ़ हेलो। दिया, पढ़ दिए। जी जी जी। परमेश्वर की निगाहों से हम बच नहीं सकते। पाप और पुण्य हम 10 कोठरी के अंदर करेंगे, 10 दरवाजे के भीतर करेंगे,
वो सब कुछ देखता है। उन्हीं पापों के, उन्हीं की प्रायश्चित के लिए हमें परमेश्वर दंड देता है। हम अपने बेटे बेटियों को, 4 बेटा है, 3 ठो हमारा कहा मानता है, 1 ठो नहीं मानता है, तो हम छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रात हम रो रहे थे, प्रभु से कह रहे थे कि हम एक ही बेटा से परेशान है प्रभु, आखिर हमें ये दंड मिलता क्यों है? क्यों हम अपने पापा जी को इतना सम्मान किए? हम बाइबल धर्म शास्त्र ले करके बोलते हैं, आप लोग थोड़ा सा हमारी तरफ देखिएगा, हम धर्म शास्त्र लिए हुए हैं। हम अपनी माँ को दोनों चरण छूते थे, और 10 रुपया मांगती थी तो हम 50 रुपया देते थे। पापा का तो उतना हमको ही करने नहीं पड़ा, तो हम अभी छोटे थे तब ही मर गए, लेकिन पापा को भी जवाब आज तक मैंने नहीं दिया, उनको नजरों के सामने मैंने ताका नहीं। और हमारे जैसे बेटे, हमारा आदमी जैसे बेटे इस प्रकार का स्टेज में है, तो हम क्या करें? समझ में नहीं आता। हम प्रभु से बहुत बोले कि प्रभु, आखिर किस अपराध के लिए मुझे दंडित किया जा रहा है? क्या हमारा लड़का को आपने नहीं बनाया? उसका मुख आपने नहीं दिया? आज तक मैंने प्रार्थना करते आया है, और करीब करीब नहीं तो हम 500 लोगों से प्रार्थना कराए हैं, बड़े बड़े अगुए से, पंजाब के बड़े बड़े अगुए से। बहुत लोग इसके सर पर हाथ धर के कहे थे। अभी जो हमारे है पास्टर जो है जॉन मार्सेली केरला, वो घर में आकर के 3 रोज रह करके प्रार्थना किए, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना किए। उन दिनों में तो वो ठीक था, लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद फिर बेठीक हो गया, फिर जैसे के तैसे हो गया। अभी अभी एक रखैल महिला के पास अपने घर से नींबू, गागल और पोता को रात में गाली दिया है कि साला तुम भेजो पैसा, हम उसको पैसा देंगे छठ करने के लिए। बोलिए, एक सेवक के घर के आदमी इस प्रकार का रोल अदा करे। रात में पोता रो रहा था हमसे कि एक रखैल के पास ही छठ करने के लिए पैसा मांग रहे हैं हमसे। आप लोगों से इसलिए लाज खोल कर हम बोल रहे हैं, इसलिए कि आप लोग जानिए कि सेवकों के साथ भी किस प्रकार की जायदातियां होती। हमारा बेटा, हम दुनिया को बेटा को शिक्षा देते हैं, हमारा बेटा ही हमसे नहीं सुधरता है। हम मुंह छाइट के बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। क्या है? जीरो है। परमेश्वर से हम रो रहे थे रात में। अभी अभी बच्ची बोल रही है कि नींबू तुरले हैं, गागल तुरले हैं, और बाइक द्वारा लेके जा रहे हैं देने के लिए उस महिला को। अब बोलिए, हम कहाँ हैं? हमारा लड़का कहाँ है? तो परिस्थितियां हमारी होती है, ऐसे उतार चढ़ाव तो दुनिया में आया है और आते रहता है। हम परमेश्वर से अलग नहीं है, जुदा नहीं है, लेकिन परिस्थिति देख के हम दुखी होते हैं कि हम कहाँ है, और प्रभु उसको कर नहीं सकता जो 2500 फीट समुद्र को 2 भागों में करके 21 लाख लोगों को सुखले सुखले निकाल दिया है। यर्दन नदी उल्टा बहा दिया, तो यो शहर पना जो डबल चेकर था, राजा रथ दौड़ाता था, उसको ऐसे ही जड़ से उलट दिया। इतनी बड़ी बड़ी काम करने वाला प्रभु, सब कुछ करने वाला प्रभु, आज एक आदना आदमी उससे नहीं सुधर पा रहा है। लेकिन भैया बहन, इसके लिए तो समय होता है, इसके लिए वेट करने होता है, यही धीरज धराता है। तो हम रो रहे थे, सब कुछ किए, और प्रभु के संगति है, आज प्रचार कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा अयुब में ही देखेंगे भैया जी। ये 34 में ही हम 10-11 पद को देखेंगे, 34 में ही 10-11 पद को देखेंगे। पीछे 34 का 10-11। इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक चाल का फल भुगताता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसमें सारा सैलेशन का हल है कि करनी का फल भुगताता है। हम साफ कपड़ा पकड़ लेते हैं और हम जानते हैं कि हम प्रभु के नजरों में काम नहीं किया, तो हम साफ कपड़े पहन लेके और मुंह चढ़ के और प्रभु के साथ सामने आ जाने से हम समझते हैं कि सब कुछ नहीं। प्रभु की निगाहों में आप साफ होइए, आपका काम साफ हो, तभी दंड से आप बचे रहेंगे। प्रभु ताड़ना देने का भी अधिकार है, ताड़ना देने का भी अधिकार है। अगर प्रभु ताड़ना न दे तो लोग और भी उदंड हो जाएंगे। आइए, प्रभु का निशाना जो है अचूक है, इस शब्द को फिर सुनेंगे। प्रभु का निशाना अचूक है, चुकता नहीं है। और प्रभु जो कुछ करता है, भैया थोड़ा सा जल्दी जल्दी आएंगे, हमारे ये हेल्प करेंगे, नहीं तो ये भी नहीं पूरा हो पाएगा। 36 अध्याय में आएंगे, अयुब में ही 36 अध्याय है, 26 से 28। अयुब में ही 36 अध्याय है। प्रभु का निशाना अचूक है, वो इधर उधर नहीं होता। आइए, अयुब 36 अध्याय 26 से 28। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे हैं, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है, वह कुहरे से मेघ होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। आमीन। भैया हेलो, जी बोलिए। हेलो। हाँ, अयुब में ही रहना है, अयुब में थोड़ा सा आगे भी चलना है। अयुब में ही एक दो सब, क्योंकि समय भी हमारा पूरा होने पर है, अभी तो एक पॉइंट भी नहीं चले हैं। तो परमेश्वर की समझ हमारी समझ एक जैसे नहीं है। परमेश्वर समय रखता है कि अपने से कोई सुधरे, या परमेश्वर की कोई योजना है हमारे बेटे के साथ, हमारे साथ, वो हम नहीं जानते। हम दुख में तो रोते हैं, गाते हैं, लेकिन हमारी सोच और परमेश्वर का सोच एक जैसे नहीं। वो आसमान से पानी टपकाता है, नीचे से ही पानी लेकर के, हमारी समझ का परे है, और उसका निशाना अचूक है। आइए, इसी में हम 32-33 भी देख लेंगे भैया। 32-33, 32 नेटवर्क भी रुक जाता है आपका। 32-33। वह बिजली को अपने आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे, इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं, चढ़ा आता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। उसका निशाना अचूक है, उसका निशाना अचूक है। वो उसका मार जो है एकदम निशाना फेलियर नहीं होती। वो जिसको मारना है उसी को मारता है। जगत में बहुत से लोग हैं, जैसे कि झुंड में देखते हैं आपकी 500 मुर्गी का झुंड है, उसमें एक मुर्गी को उठा लिया गया। उसी प्रकार हमारा भी है। आगे इसमें वचन को आएगा भैया, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 37 अध्याय, 37 का 5, 23, 24। जल्दी जल्दी आएंगे, नहीं तो समय लैप्स हो जाएगा। समय तो हो चुका है हमारा। आइए, 37। गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है, और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। और 24 पढ़ना है सर। 23 और 24। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सज्जन लोग उसका भय मानते हैं, और जो भय नहीं मानता वो दंड भोगता है। तो हमारे ही लिए, हमारे बेटा के लिए भी परमेश्वर का कोई योजना है, और योजना के लिए करके अभी हमारा सेवकाई भी ठीक नहीं है। हम जिस तरह हमको आगे बढ़ना था, जो हमको सामर्थ्य मिली थी आगे बढ़ने के लिए, उस प्रकार हम सेवकाई भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बाइक रहते हुए
हम बाइक चलाते नहीं, और हमको कोई आदमी उस प्रकार का सहयोगी नहीं है कि हमको सेवा काम में ले जाए। इसके लिए करके हमारा सेवकाई भी बहुत ठप है। हम परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हमारे सहयोगी मिले कि हम सेवा करें। हम इतना फल लाए कि जितना कोई नहीं लाया होगा, लेकिन परमेश्वर की हेल्प नहीं होगी तो आप कर का पाएंगे। हम इसी के साथ अपना माइक भैया को दे रहे हैं। जय मसीह। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की। पास विश्वनाथ प्रसाद जी, आप जो हमेशा तैयार रहते हैं, आप हमारे एवर रेडी बैटरी हैं। जब कभी जरूरत होगा तब खड़े होते हैं। आज भरतलाल जी टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं आ सकते थे, आकर भी उनका लाइन कट गया है। तुरंत आपने तैयार हो गए हैं और परमेश्वर के वचनों को, सुंदर सा वचनों को बांटे हैं। धन्यवाद देते हैं आपको। पास्टर साजन कोसी सर, प्रार्थना करेंगे प्रेज द आप। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनकर अच्छे दास के द्वारा जो वचन निर्मित किया गया, जो सुनाया गया, वह हमारे जीवनों में घर कर पाए, हम समझ पाए। ये उनकी अपनी गवाही थी जिसको वो बदल नहीं सकते। वो कितना भी चाह लें नहीं बदल सकते जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। धन्यवाद प्रभु का, वो समझ हमें दे। उन्होंने 10-11 को जो पढ़ाया, समझ वालों की बात रखा। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने ही दिया है। अय्यूब 34 का 10-11 समझ वालों के लिए लिखा है। वो जो 10-11 उन्होंने पढ़ने के बोला, जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया, उसका उदाहरण यही है। उसका उन्होंने खुद बोला, उसका सॉल्यूशन वही है। और अगर अंत में मैं बोलूं तो विशेष तौर से विश्वनाथ जी के लिए एक वाक्य है जो मिलता है प्रकाशित वाक्य 22 का 11। इसको विश्वनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि सभा समाप्त होने के बाद पढ़ लेंगे, और उनको अगर अकेले पढ़ना है तो 10 से 13 तक पढ़ना है। अभी मदन जी से मेरा अनुरोध है थोड़ा पढ़ दें, अगर 11 भर समय है तो। प्रकाशित वाक्य 22 का 11। मदन जी तैयार हैं क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। मदन जी तैयार है। जी जी जी। 22 का 11 लास्ट आखिरी। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, मगर उसकी जो कटाक्ष है, जो उसकी काट है, वो इसी वाक्य में है। इसमें अपने आप को रखकर ढूंढ पाए। और जो उन्होंने खुद बोला, अय्यूब 34 का 10-11, ये सब उनको 10 बार पढ़ना है। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारी के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। वो बाजार गई, प्रभु का आगमन हो गया, हम चूक गए, हमारा समय निकल गया। इसी बात का चित्रांकन है। काश हम जो जीवित हैं वो समझ पाते। माफ करेंगे, बात कटाक्ष की है, कड़ी है, बुरा लग सकता है, और बुरा लगना ही चाहिए, तभी हमारा रूपांतरण होगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। होने दे पिता, इन कड़ी बातों को, गूढ़ बातों को जो वचन से हमें मिलता है, इस पर हमारा निर्धारण होने के लिए
हम अपनी तैयारी चाहते प्रभु। क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, बड़े बोल हमसे सयाने हैं, अच्छे दास हैं, बोलना पड़ जाता है, कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, क्षमा करें प्रभु। अच्छा अधिकार दीजिए प्रभु, अच्छी जानकारी दीजिए प्रभु। फिर भी तत्पर रहते हैं, एवर रेडी हैं, मगर समय हमारा लेट हो गया। इस बात को जानने के लिए हमें समझ दीजिए और दोषारोपित न करने के लिए हमें तैयारी दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आदर और महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू साजन कोसी सर, आखिरी प्रार्थना के लिए, आखिरी वचन के लिए जो प्रकाशित वाक्य 22:11 पढ़ाया गया मदन जी से। धन्यवाद देते हैं आपको और जय मसीह की बोलते हैं। अब समय है वोट ऑफ थैंक्स को मदन जी सुनाएंगे। मदन जी सर। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को कहते हैं। गीत गाने के लिए संगीता जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए हेम श्री मैम जी को एवं अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संदेश को प्रचार करने के लिए एक बार फिर से विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं और अंतिम प्रार्थना करने के लिए साजन कोसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एवं मूल विषय पे उन्होंने जो प्रकाश डाला इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंत में एक बार फिर से लुकिंग इनटू जीसस परिवार को एवं पास्टर धनराज सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय मसीह बोलते हैं। जय मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं लगातार और धन्यवाद देते हैं मदन जी, गॉड ब्लेस यू। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी से आशीषों को लेंगे और यही सभा यहीं पर संपन्न करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी जगदीशपुर बिहार से। रुक जाओ। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। अब हमारा पिता परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति सभी भाई बहन के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। मदन भैया, मदन भाई कुतिया है। जय मसीह की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह जय चौधरी भैया जय मसीह, जय जोशी भैया जय मसीह, सबों को जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह।